कि जब अल्लाह ताला ने पैदा किया आदमी बड़ी मेहनत व मशक्कत से, उसकी रहमत से जो कुछ भी करता है, जब रहने का दिन आता है तो उनका वक्त पूरा हो गया। वइज़ा जा अजलुहुम ला यस्तक़दिमुना साअतन व ला यस्तअखिरून। जब मौत का वक्त आ जाए, एक सेकंड आगे पीछे नहीं, चाहे दुनिया का सबसे वो गरीब तरीन इंसान हो या सबसे ज्यादा साहिब सरवत क्यों न हो। तो ए अल्लाह, जब तूने पैदा किया तो हमेशा की जिंदगी अता करता, ताकि जो कमाया, जो बनाया, जो जमा किया, उस सब से वो फायदा उठाता। लेकिन अभी आराम के दिन आए थे, तेरी तरफ से बुलावा आ गया, लोग चले गए। आखिर ऐसा क्यों? तो ये अपनी जगह जानते हैं, मेरा रब रहमानुर रहीम है, वो बंदों पर आदल करता है, रहम फरमाता, जुल्म नहीं करता। आयत करीमा में उसी का खुलासा बताया गया कि खलकल मौत वल हयाता, अल्लाह ताला ने मौत दी, मौत को पैदा किया, जिंदगी को पैदा किया। इसलिए पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए, तुम में कौन बेहतर अमल करता है। इसलिए नहीं कि तुम दुनिया में आए तो हमेशा रहोगे। दुनिया में इसलिए भेजा गया है ताकि तुम अच्छे आमाल करके रब की बारगाह का मकबूल बंदा बन जाओ। तुम्हारी रहने की, हमेशा की जिंदगी तो वही है कि जहां जिसको आखिरत कहते हैं। तो हम आजमाइश के तौर पर दुनिया में लाए गए, पैदा किए गए, लेकिन दुनिया में आने के बाद बेशतर अफराद का ये तरीका हो चुका है कि रखो बेटा, बेशतर आदमी का ये तरीका हो चुका है कि आता है मुसाफिर दुनिया में, जाएगा वतन या आज न कल, सामान्य सफर में उलझा है, कुछ फिक्र नहीं घर जाने की। माल देखा, दौलत देखा, औलाद देखा, गाड़ी देखा, बाड़ी देखा, इन चीजों ने दिलों में गफलत के पर्दे डाल दिए। न नमाज है, न रोजा है, न अल्लाह का खौफ है, न हुजूर पाक की इताअत का जज्बा है। जबकि तारीख हमें ये बताती है कि अल्लाह के जो बंदे हैं वो हमेशा अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की इताअत में जिंदगी सर्फ कर दिया। बुजुर्गान आज, जैसे कि आप देखें ईद के मौके पर लोग कितनी खुशियां मनाते हैं। चांद रात क्या होती है, ऐसी रात के घर से लोग निकलकर अपने आराइश, जीनत के सामान में मसरूफ रहते हैं। जबकि बारगाह गौसियत में चलिए, बारगाह उमर में जाइए तो आपको ये पैगाम मिलेगा, ईद उसके लिए नहीं है जो इस तरह की आराइश करे, ईद तो उसके लिए है जो अल्लाह से खौफ करे और आखिरत की तैयारी करे। क्या मफहूम है? जो भी अल्लाह के बंदे नेक और साले होते हैं वो दुनिया में आकर आखिरत की तैयारी में मसरूफ रहते हैं। जनाब हाजी शरफुद्दीन साहब आमाल के एतबार से अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाए, लेकिन एक बड़ा काम ही उन्होंने ये किया कि अपने लड़के को हाफिज बनाया। सुभान अल्लाह। जो लड़का जीनत स्टेज भी है, जीनत मिंबर भी है, जीनत मुसल्ला व मेहराब भी है। और ये हदीस पाक में आया कि आदमी अगर मर जाए इसका गम न करो, ये देखो मरने के बाद उसने क्या छोड़ा है। तीन चीजें ऐसी हैं कि अगर उसने छोड़ा है तो अल्लाह ताला उसके जरिए से उसकी रूह को सवाब पहुंचाता रहेगा। वो तीन चीजों में से एक ये भी है कि वलदिन सालिह यदऊ लहू। ये लड़का आज हाफिज ना होता, ये उलमा किसी के बुलावे पे जल्दी जाने वाले नहीं, ये अपने वक्त के सुल्तान से भी बढ़कर मराते और रुतबे वाले हैं। दीनी रब्तो ताल्लुक ने इन सारे उलमा को यहाँ बुलाया। तो हाजी शरफुद्दीन साहब की रूह को अल्लाह शादा और फरहा रखे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में मेहनत से अपने बेटे को पढ़ाया। आज वो बेटा इन उलमाए किराम को बुलाकर उनके हक में दुआ करा रहे हैं, और यकीनन ये दुआएं उनके हक में इंतहाई असर रखेंगी और उनके लिए बख्शिश का जरिया बनेगी। उलमा आए हैं दुआ करने के लिए,
अब एक सवाल पैदा होता है, कुरान पाक की एक आयत में ये भी हुक्म है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह। ए ईमान वालों, गौर करो कल के लिए तुमने क्या भेजा, आगे क्या भेजा। अल्लाह से डरो, अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से बाखबर है। देखिए हजरत अल्लामा मुफ्ती शरफुद्दीन साहब अपने इदारे से कहीं निकले सफर करने के लिए, शागिर्दों को हुक्म दिया कि मुझे जाना है जलसे में, बम्बई जाना है, फला जगह जाना है, मेरे सामान को तय कर। सामान तय किया, बैग है, सामान है, कपड़े हैं वगैरह जरूरियात, सामान तैयार। हजरत रवाना हो गए, चले जा रहे हैं। किसी वहां के आलिम ने कहा हुजूर जाना था तो ये सामान ले जाने की क्या जरूरत, ये सामान आप साथ क्यों ले जा रहे हैं। तो कहा कि देखो दुनिया का तरीका है कि जब आदमी सफर करता है तो सामान सफर जरूर साथ लिया करता है, ताकि सफर में जब भी कोई जरूरत पेश आए अपने काम को वो कर सके। तो ये सफर में जा रहे हैं, सामान सफर साथ है। लेकिन कुरान का ये हुक्म है कि दुनिया का सफर ये है कि सामान सफर आदमी साथ लेके चलता है, और आखिरत का सफर ये है कि आदमी जाता बाद में, सामान पहले भेजा जाता है। आदमी जाता बाद में, सामान पहले जाता है। नमाज़ें पहले जाती हैं, रोजे पहले जाते हैं, हज पहले जाता है, ज़कात पहले जाती है। तमाम अमाल सालिहा पहले करो, करके भेजो। उसके बाद जब तुम्हारी रूह निकलेगी तो तुम ये कहोगे कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके। और बकौले दिगर शायर के कब्र में कैसे मैं कहूं कि अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। और दूसरी बात ये, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत हुजूर सैयदना आला हजरत क्या खूब इरशाद फरमाया, अरे तुम्हारे खानदान का कोई फर्द अगर दुनिया से चला जाए गम न करो, मायूस ना हो, शर्त यह है कि वो ईमान वाला हो, अमाल सालिहात के साथ अगर दुनिया से गया है उसकी फिक्र न करो, गम न करो, न हो मायूस। आती है सदा गोरे गरीबा से, न हो मायूस, आती है सदा गोरे गरीबा से। खुदा बंदू का वाली है, नबी उम्मत का हामी है। आप या हम क्या बख्शेंगे, क्या बख्शवाएंगे, ये जबान है, कुछ कह दीजिए, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदू का मुहाफिज है। अल्हम्दुलिल्लाह वलियही वस्सलातु अला नबियही व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद व सलाम की नजरें पेश कीजिए, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल। नक़ीब अहले सुन्नत और इंतहाई इल्म फन के साथ निकाबत करने वाली शख्सियत हजरत मौलाना ज़मीरुद्दीन साहब ज़मज़म, मेहरबानी है कि मुझे बिठा दिया, वरना तरतीब अगर उम्र के हिसाब से होती तो हमको सबसे बाद में भेजते। ये जानते हैं कि हम लोग सिर्फ जलसा करने वाले नहीं हैं, ये तो अजीज़ मुकर्रम अलहाज हाफिज हसन मोहम्मद साहब
की दावत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शरफुद्दीन साहब। देखिए टोपी बता रही कितने बड़े आलिम हैं। बहुत पुराने हम लोगों के रफीक हैं। उनकी मोहब्बत और अफसोस कि उनके वालिद की रहलत के सिलसिले में जब खबर मिली तो चूंकि शागिर्द भी है और अभी तो हर स्टेज की जीनत भी है, हम ही नहीं ये इतने इतने बड़े उलमाए किराम दौड़े चले आ रहे हैं, इसलिए कि इसी को कहते हैं मोहब्बत, कि जहाँ खुशी के मौके पे शरीक हूँ वहीं गम के मौके में भी शरीक हूँ। लेकिन आज अजीजम हाफिज अलहाज हसन मोहम्मद साहब ने गम को खुशी में तब्दील कर दिया। इतने बड़े बड़े उलमाए किराम जब दुआ करेंगे उनके वालिद के लिए, इंशाअल्लाह रहमान जरूर उन्हें जन्नतुल फिरदौस अल्लाह अपने फजल से जरूर जरूर अता फरमाएगा। यहाँ कोई भी मुकर्रिर खतीब यहाँ खिताबत का जौहर दिखाने नहीं आया, सिर्फ चंद लम्हे शिरकत करके दुआ करके यहाँ से रुखसत होने आया। वरना इतने उलमा हैं, मैंने अभी तो रास्ते में देखा, घर में देखा, मैंने कहा खैरियत इसी में है कि जल्दी से चलो शिरकत कर दो। फजर के बाद पढ़ाना पड़ता है, दो दो मदरसे हैं आप लोगों को मालूम है, और ये लोग भी पढ़ाते हैं सुबह, ये भी जल्दी आ गए ताकि इनको भी फुर्सत मिल जाए। इसमें बहुत सारे लोग मदरसे वाले हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आली जनाब अलहाज शरफुद्दीन साहब रज़वी को करवट करवट जन्नत अता फरमाए। मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयत तिलावत की, खलक़ल मौत वल हयात। यहाँ एक सवाल पैदा होता है